किशोर जी एक पार्टी बना रहे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। क्लैरिटी से यह बात कह रहे हैं कि हम एक पार्टी बना रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो संवैधानिक अधिकार है। अब जब क्या होता है कि जब मैदान में युद्ध आते हैं तो प्रश्न आते हैं। वह हर पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, वो प्रश्न करेगी। ये उनसे प्रश्न जरूर किया जाएगा कि जब ये चुनाव का माहौल गर्म था तो उनका नजरिया 400 पार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी और 300 पार यही कह रहे थे, माहौल क्रिएट कर रहे थे। यह प्रश्न जरूर उनसे पूछा जाए। मैंने भी पूछा उनसे कि आप तो आंकड़ों के बाजीगर हैं, प्लस ये कि आपने बहुत सारे राज्यों में अपनी कंपनी के द्वारा काम किया है, कांग्रेस में भी काम किया है। सबसे पहले आपने काम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, राज्य में भी काम किया और राज्यों के लिए काम किया है। और जिन जिन राज्यों में वहाँ की पार्टियाँ खुद जब मजबूत होती हैं तो अगर आपके आइडियाज़ होते हैं तो उस आइडिया से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मैं यह जानता हूँ कि जितने लोग भी ये इस काम में लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी जो काम पहले कर रहे थे, अब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम करने का एक चार्ज लेते हैं। ठीक करते हैं, जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल मददगार बने हुए हैं तो उसका चार्ज लेते हैं। प्रशांत किशोर जी चार्ज लेते ही होंगे, उनकी जो पार्टी थी, जो उनका संगठन है। तो अब वो चाह रहे हैं कि नहीं साहब, हम पार्टियों को जिता रहे हैं। हालांकि कई जगह उनकी स्ट्रेटजी ने हरा दिया है। अब मैं मानता हूँ कि इसलिए लोग हार जाते हैं, तो इसलिए इन संगठनों का जो काम करती हैं किसी को आंकड़े के हिसाब से, तो वही जीत का कारण बनती है, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी का जीत कारण से प्रशांत किशोर जी थोड़े हैं, ममता बनर्जी खुद ही। तो ऐसे लोग और हमारे इनको सामने आए हैं, मैदान में युद्ध होगा। आइडियोलॉजिकल, लेकिन युद्ध तो आइडियोलॉजिकल होगा ना। चित भी मेरी है, पट भी मेरी है, दाहिना भी मेरा है, बाएं भी मेरा है। ये वैचारिक पटल पर प्रशांत किशोर जी को सफाई से बात करनी होगी। उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर अधिकांश लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के वो बी टीम है। अच्छा, मैं ये भी एनालिसिस करता हूँ, हिस्टोरिकली एनालिसिस करता हूँ किसके ऊपर है, whom he is attacking। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर रहे हैं, जनता दल को अटैक कर रहे हैं कि वो सरकार उनकी है, लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। वैचारिक पटल पर भारतीय जनता पार्टी राज्यों को या बिहार को जितना इसको मिलना चाहिए उतना नहीं देती है। जितना इसके पास है उसका इस्तेमाल ये नहीं कर सकती है। बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है, ये तो हम लोग भी कह रहे हैं। लेकिन अब वो एक सियासी मैदान में आए हैं तो ज़रूर आए। जनता उनसे, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ है, सवाल शुरू होगा और सवाल में उनको क्लियर करना पड़ेगा कि आइडियोलॉजिकली वो किस तरफ है। देश का विकास, समाज का विकास, नौजवानों को आज बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कौन है जो नहीं कहता है? उसका एक रोड मैप क्या है? यहाँ के इंस्टीट्यूशन में बच्चों का एडमिशन से लेकर नौकरी तक के लिए क्या क्या उपाय है, उसका बजटरी प्रोविज़न क्या होना चाहिए। बिहार के अंदर जो अपना रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस कैसे बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पास ब्लूप्रिंट नहीं, ब्लूप्रिंट है। अब उनके पास कुछ और माथा होगा कि रिसोर्स लगा सकते। चूँकि उनको कुछ जगहों पे नाकामी मिली है अपने काम में, कुछ जगहों पे कामयाबी मिली है, तो जनता समझती कि अरे वो जो बोलेंगे वो अमृतवाणी है। उसके लिए उन्होंने मेहनत भी की है, गाँव में गए, उन्होंने टीम बनाई है, तो मैदान में है, उस पर बात होगी। 70 पहचान इस देश में योगेंद्र यादव की है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जो ये काम कर रहे थे, जहाँ से उन्होंने छोड़ा है इस काम को, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। तो अब ये रियल मददगार, मतलब समाजी तौर पर एक आए हैं, लेकिन इनसे बड़ा बड़ा काम करने वाले लोग सब हैं और आएगा आने वाले दिनों में।
भाई आंकड़े इकट्ठा करना, उस आंकड़े के बुनियाद पर कौन कहाँ है, समाज कहाँ पे है, किस स्थिति में है। हमसे पूछिए कि कटिहार ज़िले में कौन कौन समाज किस स्थिति में है। अब तो जातीय जनगणना आ गया है, जातीय जनगणना में ये पता चलता है कि आर्थिक रूप पे कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे काम किया जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भारी तोप मार रहे हैं। तो सवाल ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि SC ST के डेवलपमेंट के मामले में इनके पास क्या राय है। आर्टिकल 30 संवैधानिक अधिकार जो माइनॉरिटीज़ के हैं उसके बारे में इनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, हलफनामे के बावजूद उस वक्त के यूपी की सरकार ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, 1 दिन की सज़ा हुई थी, उसके ऊपर आपकी क्या राय है। ये सारे सवाल किए जाएंगे। बिहार में भूमिहीन हैं, भूमिहीन के ऊपर आपकी क्या राय है। यहाँ बहुत सारे बिल अटके हुए हैं, उस पर क्या राय। तो अभी आने दीजिए ना, बहस चलेगी, मज़ा आएगा।